हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? कैसा चल रहा है आपका मार्केट? आज हम मार्केट की बात करेंगे। आने वाले दिनों में मार्केट में क्या हो सकता है, मार्केट की रेंज क्या रहेगी, मार्केट कहाँ सपोर्ट लेगा, मार्केट का क्या रेजिस्टेंस रह सकता है। अभी तक का जो मार्केट रहा, जैसा बताया था वैसा ही रहा मार्केट। 12,025 का मार्केट को अच्छा रेजिस्टेंस मिल रहा है और रेजिस्टेंस से वापस नीचे आता है। अभी जो रिसेंट के दिनों में मार्केट में जो करेक्शन आया था जो मार्केट का जो रिसेंट का करेक्शन था 11,770-90 के करीब, उस करेक्शन से मार्केट ने एक टेक्निकल वे में कहा जाए तो एक बहुत अच्छा पैटर्न बनाया है, जिससे आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि निफ्टी में और भी अच्छे लेवल आ सकते हैं। जो मार्केट ने जो पैटर्न बनाया है उसे बोलते हैं रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो मार्केट ने लास्ट जो करेक्शन आया था कि मार्केट 11,770-90 के करीब गया था, उसमें उसने अपना रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, इसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है मार्केट आने वाले दिनों में जो 12,025 का रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस को तो क्रॉस करेगा ही। साथ के साथ मार्केट आने वाले दिनों में, आने वाले 1 या 2-3 वीक के अंदर मार्केट 12,300 के करीब पहुंचने की कोशिश करेगा। अब ये जो कोशिश होगी ये बहुत स्ट्रॉन्ग वे में होगी। अगर कुछ करेक्शन मिलता है आपको इन कुछ दिनों के अंदर, तो ये बाइंग करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। मार्केट अपने अहम लेवल जो आपको पहले भी बताया था 11,700 वो 750 के बीच में सपोर्ट लेता है और ऊपर चढ़ेगा। अगर इन लेवल्स को ध्यान में रखना है, इन लेवल को जब तक मार्केट इन लेवल को तोड़ता नहीं है तब तक अच्छा है। और जो अभी पैटर्न बना है उसके आने वाले दिनों के लिए बहुत अच्छे टारगेट हो रहे हैं। और मेरा मानना है कि जो 12,025 का अभी तक का जो मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया है, उस रेजिस्टेंस को अगले 1 या 2 वीक में उसको तोड़ेगा मार्केट और ऊपर की तरफ मार्केट एक नया 52 वीक हाई बनाने की कोशिश करेगा। ये 52 वीक हाई मार्केट में जल्द ही बन सकता है, 1 या 2 वीक, मैक्सिमम 3 वीक्स के अंदर। मुझे लगता है कि मार्केट 12,300 350 के करीब पहुंचने की कोशिश करेगा, एक अटैम्प्ट ज़रूर करेगा। तो मेरा यही मानना है, जो भी लोग अब अपनी नई पोजीशन बनाएं तो थोड़ा सा बुलिश ट्रेंड को देखते हुए बनाएं। आने वाले दिनों में मार्केट रिटर्न दे सकता है, ऊपर की तरफ बढ़ सकता है, तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब हम आज कुछ 1-2 स्टॉक के बारे में बात करते हैं जिनमें मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। उनमें से एक स्टॉक जो मुझे अभी कुछ दिनों में जिसमें कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट हुए हैं, उससे मुझ में पॉजिटिव फीलिंग आने लगी है उस स्टॉक के बारे में, और मुझे चार्ट्स पे भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के बारे में अभी तक की जो टाटा मोटर्स के बारे में लोगों का पर्सपेक्टिव था वो नेगेटिव बना हुआ था कि नई ग्लोबल सिनेरियो, दूसरे सिनेरियो JLR और दूसरे इसमें सेंटिमेंट्स ख़राब करने के बहुत सारे थे। लेकिन अब जो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि जो न्यूज़ फ्लोज़ हो रहे हैं, टाटा मोटर में पॉजिटिविटी हो रही है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में टाटा मोटर 200 प्लस के करीब जाने की कोशिश करेगा। तो मेरा मानना है कि आप टाटा मोटर्स को में बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं अच्छे रिटर्न के लिए। आने वाले कुछ 1-2 महीने में आपको टाटा मोटर्स 200 प्लस के टारगेट दे सकता है। और टाटा मोटर से और दूसरा एक अशोक लेलैंड है। अशोक लेलैंड अपने काफ़ी अहम रेजिस्टेंस के करीब है। ये रेजिस्टेंस 86 रुपीज़ का अशोक लेलैंड का रेजिस्टेंस है। अगर ये 86 रुपीज़ का रेजिस्टेंस क्लियर कर देता है तो अशोक लेलैंड एक बार 100 रुपये के आसपास जाने की कोशिश करेगा। तो अभी अशोक लेलैंड को अभी बाइंग करने की सलाह नहीं देता हूँ। अशोक लेलैंड में आप वॉच करिए, 86 का लेवल आप एक बार देखिए, 86 लेवल के करीब क्या करता है। अगर आप बाय करते हैं तो आप स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लगा के रखिए 79 रुपये के ऊपर।
स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस लगा के रखिए 79 रुपये के ऊपर। अगर आप अभी बाइंग करते हैं उसको अशोक लेलैंड को, तो आप अपना स्टॉप लॉस 79 रुपये के ऊपर ज़रूर मेंटेन करिए। और जैसे जैसे अगर अशोक लेलैंड ऊपर जाता रहता है, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए, ताकि आपको कभी अगर ऐसा कोई रिवर्स भी आता है, वो 86 रुपये के रजिस्टर्स को फेस करके रिवर्स होता है, तो आपको मतलब आपका फ़ायदा कम ना हो, आपका फ़ायदे जो आपको प्रॉफिट हो रहा है वो कम ना हो जाए आपका। तो उस चीज़ को आप मेंटेन करते रहिए, अपना स्टॉप लॉस बढ़ाते चाहिए। और एक मुझे अब जो सिनेरियो बदल रहा है, उससे मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं, फाइनेंशियल स्टॉक्स मींस जो स्मॉल कैप्स भी है फाइनेंशियल में, मिड कैप है एंड लार्ज कैप, जो अभी तक अंडर परफॉर्म कर रहे थे, आने वाले कुछ दिनों में फाइनेंशियल स्टॉक्स में तेज़ी हो सकती है। मैंने जो देखा है कि येस बैंक का जो अभी रिज़ल्ट्स आए हैं, येस बैंक में भी काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी हुई है उनके रिज़ल्ट्स में, और नए जो चेयरमैन ने जो उनमें सुधार किए हैं येस बैंक के अंदर, काफ़ी कुछ अच्छा लगा। मुझे लगता है कि येस बैंक भी आने वाले दिनों में अपनी अच्छी रफ्तार पकड़ सकता है। उसके जो अभी तक के जो रिज़ल्ट्स आए, क्वार्टरली रिज़ल्ट आए हैं, वो तो बहुत, मुझे इस बार के जो रिज़ल्ट आए हैं काफ़ी अच्छे लगे हैं। अब आने वाले दिनों, आने वाले क्वार्टर्स में भी देखना पड़े, एक बार उसको अपन व्यूज़ में रख सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो क्वार्टरली रिज़ल्ट आएंगे वो कैसे रहते हैं। अगर उनमें रेगुलर मतलब चेंज होता रहता है, मतलब उसमें पॉजिटिव रिज़ल्ट्स आते रहते हैं, पॉजिटिव बहुत तरीके से पॉजिटिव प्रॉफिट्स में अभी उनमें सुधार हुआ है, उनके निम्स में सुधार हुआ है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन जिसे कहते हैं उसमें भी सुधार हुआ है काफ़ी कुछ, और एनपीएस में भी सुधार हुआ है। तो आने वाले दिनों में भी अगर ये सुधार रहते हैं तो येस बैंक भी देखने लायक है फाइनेंशियल स्टॉक के अंदर। और फाइनेंशियल्स में कई स्टॉक्स ऐसे हैं जिनको स्मॉल कैप मिड कैप में जो अभी तक उनकी बिल्कुल अब उनमें कोई भी तेज़ी नहीं हुई है। मार्केट 12,000 के करीब आ चुका है, लेकिन उनमें कोई तेज़ी नहीं है। आप ऐसे स्टॉक, फाइनेंशियल स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट अभी कर सकते हैं, लेकिन देख के उनके फंडामेंटल चेक करके सब कुछ कंपनीज़ के बारे में देख के आप उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि फंडामेंटल सब कुछ अच्छे हैं, वो मार्केट में केवल एक सेंटीमेंट, फाइनेंशियल स्टॉक्स का सेंटीमेंट ख़राब होने की वजह से उनमें ये मंदी आई थी, तो आप उनमें इन्वेस्टमेंट अब कर सकते हैं। मुझे लगता है आने वाले दिनों में फाइनेंशियल स्टॉक में काफ़ी कुछ बदलाव हो सकते हैं, काफ़ी कुछ नए इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं, उनको तेज़ी के नए ट्रिगर्स बन सकते हैं उनके अंदर। आने वाले दिनों में ये अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। तो इन दो एक सेक्टर्स हैं, कुछ सेक्टर मैंने आपको अभी बताया है फाइनेंशियल सेक्टर्स, और मुझे लगता है कुछ कहीं ना कहीं एक ऑटो सेक्टर में भी कुछ तेज़ी आ सकती है। तो इन दो सेक्टर में आपको आगे आने वाले दिनों में थोड़ा ध्यान रखना है, और इनमें कि इन सेक्टर्स के जो अच्छे स्टॉक्स हैं, स्मॉल कैप हो चाहे मिड कैप हो या लार्ज कैप हो, आपको उनको ध्यान रखना है और उनमें नज़र बनाए रखो, और इनमें इन्वेस्ट, अगर आपको लगता है कि सही है तो आप इन्वेस्टमेंट का भी सही टाइम है, इन स्टॉक्स में, गिरे हुए स्टॉक्स में सही टाइम पे अगर एंट्री करते हैं तो आने वाले दिनों में जब उनका जो ट्रेंड चेंज होता है तो आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आने वाले दिनों के लिए मैं और भी चीज़ें अपडेट करता रहूँगा आपसे।